दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ आयशा। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सुबह के साथ एक बहुत पॉजिटिव बात है। वह हर दिन आपके लिए नया अवसर लेकर आती है। कहते हैं ना, हर दिन आपका है। कभी सुबह उठकर उसको वेलकम कीजिए, उसकी खूबसूरती को महसूस कीजिए, फील कीजिए सुबह की ठंडी हवा को, सूर्य की मुलायम किरणों को, चिड़ियों के चहचहाने का आनंद लीजिए। सब कुछ बहुत अनोखा लगेगा। फूलों की पत्तियों पर चमकती ओस को छू कर देखिए, अद्भुत एहसास होगा। सुबह के ये रंग बहुत निराले हैं। इन रंगों को आंखों में बसाकर तो देखिए, आपका दिन बन जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सुबह को वेलकम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह सब आपको खुशामदीद कर रहे हैं। यानी आपके आने से यह सब बहुत खुश हैं, उल्लास से भरे हुए हैं। अपनी एक सुबह कुदरत को दीजिए। देखिएगा, वह आपको बहुत खूबसूरत रिटर्न गिफ्ट देगी। आज हम आपको एक खूबसूरत सुबह के दीदार कराएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे
या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। अब सुबह देर से उठने को बुरा नहीं समझा जाता, ना ही देर तक सोए रहने पर घर में बहुत लेक्चर ही मिलता है। सुबह देर तक सोना आपके देर रात तक जागने पर निर्भर करता है। आप रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह कुदरती तौर पर जल्दी आंख खुलेगी। एक दिन सुबह को गुड मॉर्निंग बोलिए। निश्चित ही यह सुबह बदले में आपकी मॉर्निंग गुड कर देगी। एक कोशिश कीजिए सुबह को महसूस करने की। जल्दी उठकर सुबह को जीने की, उसकी ताजगी और महक को पी लेने की। यह सुबह आपको ऊर्जा और उल्लास से भर देगी। आपके दिलो दिमाग को एकदम ताजा कर देगी। आपका पूरा दिन खूबसूरत हो जाएगा। आप पाएंगे कितना कुछ होता है सुबह में जो आप मिस कर रहे थे। कोई एक दिन चुनिए सुबह की खूबसूरती को जीने और पीने के लिए। आपने एक दिन पहले ही तय किया है कि सुबह जल्दी उठना है। यही वजह है कि आप रात को जल्दी सो गए थे। आपने एक दिलचस्प प्रैक्टिकल भी किया था। खुद से कहकर सोए कि मुझे 6 बजे उठा देना। दिमाग में मौजूद जेनेटिक क्लॉक ने आपको 6 बजे के आसपास ही उठा दिया। यह क्लॉक ही तो हमें समय का बोध कराती है। 2 दूर के देशों के बीच यात्रा करने के बाद जब टाइम के फर्क की वजह से सोने और जागने का रूटीन
बिगड़ जाता है, यानी जब जेट लैग होता है, तो जेनेटिक क्लॉक का यह मैकेनिज्म ही उसे दुरुस्त करता है। आप आज सुबह जल्दी उठ गए हैं। आपने हमेशा की तरह बिस्तर से उठते ही भगवान को इस नए दिन के लिए शुक्रिया कहा है। आप वॉशरूम से लौटकर तैयार हो गए हैं। आपने ट्रैक सूट पहन लिया है और सैंडल पहनकर बाहर आ गए हैं। आपकी सबसे पहली भेंट ठंडी और महकदार हवा से होती है। हल्की हल्की हवा बह रही है। सुबह की हवा सबसे अच्छी होती है, एकदम ठंडी और ताजगी से भरी। आप स्थिर होकर खड़े हो गए हैं, हाथों को फैला लिया है। आपने 4-5 बार अपने फेफड़ों में सुबह की ताज़ी हवा भरी और धीरे धीरे उसे बाहर कर दिया। सुबह की हवा में ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है। यही वजह है कि हवा ने आपके जिस्म में स्फूर्ति भर दी है। दूर दूर तक सुस्ती का नामो निशान नहीं बचा है। आपके जिस्म में ऊर्जा सी भर गई है। आप काफी अच्छा फील कर रहे हैं। सुबह की ऐसी हवा दिन में किसी और वक्त नहीं मिलेगी। इसमें हल्की सी ठंड होती है। यह एक सी गति से बहती रहती है, ना बहुत तेज और ना बहुत धीमी। आप इसके बहाव को महसूस कर रहे हैं। यह हवा आपके जिस्म को हल्का कर रही है। ऐसी हवा ना तो शाम को चलती है और ना रात को ही। शायद इसीलिए सुबह की हवा को उर्दू में बादे सबा कहा गया है। जाहिर बात है, इसे यह खूबसूरत नाम इसकी इन्हीं खूबियों के वजह से मिला है। लॉन का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। हर श्रृंगार के फूल जमीन पर बिखरे पड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे रात के तारे जमीन पर आकर बिखर गए हैं।
पेड़ के नीचे की पूरी जमीन सफेद और जर्द रंग से रंगी हुई दिख रही है। इन फूलों की पंखुड़ी सफेद है और इसके पीछे का सिरा सर्द रंग का है। इन फूलों की खुशबू हवा में रची बसी है। हर श्रृंगार की यह खूबी है, रात को खिलता है और सुबह जमीन को खूबसूरत बना देता है। आप अंजूरी में ढेर सारे फूल उठा लेते हैं। आप उसे सूंघ रहे हैं। भीनी भीनी सी महक आपको महसूस हो रही है। इस महक ने भीतर तक आपको खुशबू से भर दिया है। रात की रानी की महक भी हवा में घुली हुई सी है। उसकी महक आपको बहुत पसंद है। कहीं भी रात की रानी का पौधा लगा हो, आस-पास के इलाके में उसकी खुशबू फैलती रहती है। हवा में रची बसी यह खुशबू सूंघने से ही यकीन हो जाता है कि कहीं रात की रानी के फूल खिल खिल कर खिलखिला रहे हैं और यह खुशबू उसी हंसी की है। हर श्रृंगार की पतली सी डाल पर एक सफेद और काली चिड़िया आकर बैठ गई है। उसकी आवाज बहुत सुरीली है। इसे श्यामा या इंडियन रॉबिन कहते हैं। यह बहुत सुबह उठ जाती है। इसकी आवाज 4 बजे से ही सुनाई देने लगती है। गांव कस्बों में श्यामा बहुत जानी पहचानी चिड़िया है। किसान इसकी आवाज सुनकर ही जान लेते हैं कि भोर हो गई है और वह खेतों के लिए रवाना हो जाते हैं। फुदकी और बबूना जैसी चिड़िया भी ट्वीट ट्वीट की आवाज करते हुए लॉन में आ गई है। वह इस डाल से उस डाल पर फुदक रही है, मानो सुबह का स्वागत कर रही हो। यह दृश्य आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप ध्यान से इन चिड़ियों का गाना सुन रहे हैं। इनका फुदकना देख रहे हैं। कितना खूबसूरत है यह सारा नजारा।
यह दृश्य सिर्फ सुबह के वक्त ही देखने को मिल सकता है। अचानक एक बहुत सी नन्ही सी चिड़िया आपके लॉन में आ जाती है। उसकी रंगत बहुत निराली है। वह कभी एकदम बैंगनी लगती है, तो कभी सूरज की किरणें पड़ने पर बैंगनी रंग पर गुलाबी रंग का टिंट सा दिखता है, तो कभी वह एकदम काली हो जाती है। उसकी चोंच एकदम नुकीली है। ऐसी अद्भुत चिड़िया आपने पहली बार देखी है। आप बहुत गौर से देख रहे हैं। वह हेलीकॉप्टर की तरह एक ही जगह पर रुककर काफी देर उड़ती रहती है। इस तरह से वह हर फूल पर रुककर उसका रस चूसती रहती है। आपको यह जानकर बहुत मजा आया कि तितलियां की तरह चिड़िया भी फूलों का रस पीती है। अंगूठे जितने बड़े आकार की इस चिड़िया को शकरखोरा या सनबर्ड कहते हैं। कुछ तितलियां भी फूलों पर मंडराती घूम रही हैं। यह पंछी और तितलियां फूलों का परागन करते हैं। इससे ही पेड़ पौधों की नस्ल आगे बढ़ती है। सूरज की मुलायम किरणें लॉन की नरम घास पर पड़ रही हैं। घास पर गिरी ओस की बूंदें छोटे छोटे मानिक की तरह आभा बिखेर रही है। आपने सैंडल उतार दिया है और आप घास पर नंगे पैर चल रहे हैं। ओस की ठंडी बूंदें आपके पैरों को तर कर रही है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है यह बूंदें आपके दिमाग को ठंडक से भर रही है। यह एक अद्भुत एहसास है जिसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं। उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऐसी ही ओस की बूंदें फूलों पर भी चमक रही है। आपने उसे उंगली पर उठा लिया है। आपकी उंगली पर ओस की बूंद यूं चमक उठी है
जैसे कोई नन्हा सा हीरा हो। ओस की यह बूंदें कुदरत का अजूबा है। रात कितनी भी गर्म क्यों ना हो, लेकिन सुबह पेड़ पौधों पर यह ओस की बूंदें जरूर नजर आती हैं, मानो कुदरत की तरफ से यह सुबह का उपहार हो। यह बूंदें बहुत ठंडी और निर्मल होती हैं। पत्तों और फूलों पर गिरी ये बूंदें फिसलकर जमीन में समा जाती हैं, वरना सूरज की किरणें इन्हें वापस आसमान पर भेज देती हैं। आप कुदरत के इस मैकेनिज्म को देख समझकर ताज्जुब से भर जाते हैं। सब कुछ कितना तयशुदा है और व्यवस्थित है। इसमें कभी बदलाव नहीं होता है। सिर्फ लॉन में सुबह के इतने सारे रंग बिखरे देखकर आप आनंद से भर गए हैं। आपका मन थोड़ा सा बाहर घूमने को कर रहा है। आप गेट से बाहर निकल गए हैं। बाहर तमाम लोग टहलने के लिए निकले हुए हैं। नौजवान स्पोर्ट्स शूज पहने दौड़ते हुए जा रहे हैं और बुजुर्ग लोग टहल रहे हैं। सुबह की यह दिनचर्या आपको बहुत अच्छी लगी। आप भी टहलते हुए पार्क पहुंच गए हैं। वहाँ काफी लोग हैं। कई लोग पार्क में दौड़ रहे हैं और कई बुजुर्ग टहल चुकने के बाद बैठे आपस में गपिया रहे हैं। उनकी जीवंतता देखकर आपको हैप्पी फील हो रहा है। आप भी एक बेंच पर बैठ जाते हैं। पार्क की रौनक देखकर आपके होठों पर सहज की मुस्कान आ जाती है। हरियाली और फूलों के बीच लोग किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, यकीनन इससे दिन भर उनका मन खुश और शांत रहता होगा। आप बेंच से उठ जाते हैं। आप पार्क का चक्कर लगा रहे हैं। आपने एक चक्कर लगाने के बारे में सोचा था, लेकिन आपको यह इतना अच्छा लगा कि आपने
पूरे 2 चक्कर लगा लिए हैं। इसके बाद आप वापस आकर बेंच पर बैठ गए हैं। कुछ देर बाद आप घर की तरफ चल देते हैं। सुबह सुबह कितना कुछ खुशी देने वाले फैक्टर होते हैं। आप यह सब हर दिन मिस कर देते हैं। आप सोच रहे हैं, आप घर पहुंचकर रूटीन के कामों में बिजी हो जाते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि सुबह की ताजगी आप में अभी भी बनी हुई है। आप खुद को चुस्त दुरुस्त महसूस कर रहे हैं। शाम तक आप इसी तरह ऊर्जा से भरे हुए हैं। रात हो गई है। आप बिस्तर पर जल्दी लेट गए हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाने से आपके पास काम के लिए काफी सारा वक्त हाथ आ गया। इसे आपने रोज के टाइम से पहले खत्म कर लिया। सारे काम वक्त पर और अच्छे से पूरे हो जाने पर आपका मन खुश और शांत है। इस शांति ने आपको भीतर तक हल्का कर दिया है। आप पर नींद की खुमारी बढ़ती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता नींद की मदहोशी बढ़ रही है। आप हल्के हल्के नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं।